परिवार ने घर के सामने पोस्टर भी लगाया है और यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही पोस्टर में लिखा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। 23 मई को शिलांग से लापता थे ये नवविवाहित रघुवंशी दंपत्ति, जिसके बाद लगभग 11 दिन बाद यहाँ पर राजा रघुवंशी का शव एक खाई में बुरी अवस्था में सड़ी गली हालत में बरामद होता है। ये शव उनकी स्कूटी जो किराए पर ली गई थी घूमने के लिए, उससे 25 किलोमीटर दूर लगभग बताया जा रहा है, जहां पर ये शव बरामद किया गया है। जिसके बाद से इस पूरे मसले को अब एक मर्डर के तौर पर देखा जा रहा है। शिलांग हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम गए थे। पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, उनका कोई सुराग यहाँ पर नहीं मिला है और पुलिस यहाँ पर तलाश में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इंदौर से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर शिलांग हनीमून मनाने के लिए गए रघुवंशी दंपत्ति के मामले में यहाँ पर राजा रघुवंशी की यहाँ मौत की पुष्टि हो चुकी है, शव मिल चुका है। तो वहीं दूसरी ओर पत्नी सोनम का शव अभी तक नहीं मिला है, ना ही उनकी कोई यहाँ पर खबर मिली है। हालांकि अभी उनका रेनकोट जरूर बरामद किया गया है, जिसके बाद अब उनके यहाँ पर मिलने की कयास लगाई जा रही है। अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजा रघुवंशी का शव देर शाम को यहाँ इंदौर पहुंचेगा। रीजनल पार्क शमशान घाट पर यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच यहाँ पर रघुवंशी परिवार के द्वारा सीबीआई जांच की केंद्र और राज्य सरकार से मांग की जा रही है। सीबीआई जांच कराने के लिए यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए और घर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा गया है कि मुझे मारा गया है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। ऐसा पोस्टर लगाया गया है घर के बाहर, जिनकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो 23 मई से यहाँ पर शिलांग में हनीमून मनाने गए रघुवंशी दंपत्ति लापता हुए, जिसके बाद से ही यहाँ पर ये सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और अभी भी ये सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, जहाँ पर सोनम रघुवंशी की तलाश की जा रही है। सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर शिलांग में कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत के मामले में अब राजा रघुवंशी का शव देर शाम इंदौर पहुंचेगा। रीजनल पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिलांग की घाटियों में राजा रघुवंशी की हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मसले पर सीबीआई की जांच कराने की परिजन मांग कर रहे हैं। यहाँ पर परिवार ने घर के सामने भी पोस्टर लगाया है। केंद्र और राज्य सरकार से सीबीआई जांच की इसमें मांग की गई है और साथ ही इस पोस्टर में लिखा है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। 23 मई को शिलांग से लापता थे ये नवविवाहित रघुवंशी दंपत्ति। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ भारत पाटिल लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, ये राजा रघुवंशी का शव यहाँ पर देर शाम को इंदौर पहुंचेगा। साथ ही रीजनल पार्क में यहाँ पर इस शमशान घाट में यहाँ पर अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर पत्नी सोनम के ऊपर अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, बता दें कि सबसे अच्छी बात की एक जॉकेट वहां पर अभी मिला था, लेकिन ये स्पष्ट हो पाया कि वो सोनम रघुवंशी का जॉकेट नहीं है। लेकिन अभी इस परिवार पर दुख की पीड़ा है और वाकई ये घटना ने पूरे मध्य प्रदेश सहित उस मेघालय को भी जोड़ कर रख दिया कि जहां पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें ये चीजें सामने आई, राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। इससे पहले मिसिंग, क्योंकि पहाड़ों पर तेज बारिश और मौसम खराब के कारण कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तक सोनम का पता नहीं चल पाया। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ। उनके घर परिवार जो है वो काफी गमगीन है और यहाँ पर लोगों का अब जो है जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया, लोग आना शुरू हो गए। जो परिजन है, लोग रिश्तेदार है, वो यहाँ पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद जो है पार्थिव शरीर जो राजा रघुवंशी का है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचा जाएगा और उनका जो हिंदू विधान से जो अंतिम संस्कार है वो इंदौर के रीजनल पार्क में किया जाएगा। लेकिन परिवार यहाँ पर इसलिए भी दुखी है कि की मांग जो है वो परिवार कर रहा है। आर्मी ने अगर रेस्क्यू जल्दी किया होता तो शायद राजा रघुवंशी को बचाया जा सकता था। उनके परिवार के सदस्य अब यही मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटना किसी और के साथ ना बीते, ऐसे हादसे किसी और के साथ ना हो। इसको लेकर के प्रशासन और तमाम जो सीबीआई एजेंसी वो सख्त कदम उठाए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। तो पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि पोस्टर भी जो है
वो उनके घर के बाहर लगाया गया है और पुस्तक पे साफ लिखा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार थे कि राजा का ये खुद थे कि मैं जो आत्मा ये पुकार रही है कि मेरा जो है मुझे गायब नहीं किया गया। सीबीआई की मांग की गई और ये भी कहा गया है कि जो है मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। तो अब जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार के सदस्य है, वो ये मांग कर रहे हैं कि इन जो गैंग थी जिनने इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस अपराध करने वाले उन अपराधियों को जो है वो कड़ी सजा मिल सके और सजा के साथ साथ उन्हें न्याय मिल सके। हालांकि न्याय की उम्मीद जो है वो परिवार लगा रहा है। प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम से गुहार परिजनों ने लगाई है कि सीबीआई इसमें जांच की जाए और सीबीआई जांच के साथ साथ जो है उन्हें न्याय मिल सके, उन अपराधियों को जो है पकड़ा जा सके जिन्होंने ने घिनौना कृत्य किया है। फिलहाल अभी भी वहां पर 6 टीमें लगाई गई है जिसमें अब आर्मी सेना की मदद ली जा रही है। काफी मौसम के कारण, खराबी कारण, बारिश के कारण जो है रेस्क्यू दल को काफी समस्याएं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी क्योंकि जिस हथियारों से राजा रघुवंशी का हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने वहां पर बरामद किए गए हैं, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है राजा रघुवंशी का जो पार्थिव शरीर है वो इंदौर लाया जाएगा और इंदौर लाने के बाद में उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। लेकिन इंदौर में जो परिवार है वो काफी गमगीन है। सोनम के पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सोनम जो है वो सुरक्षित होगी, सोनम को सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा। परिवार यही आशा करता आ रहा है, ईश्वर भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन 11 दिन बाद राजा का जो शव है वो गहरी खाइयों में वहां पर शिलोंग हिल्स के पास जो है वो मिला था। अब यहाँ पर गमगीन पूरा माहौल है, आप अंदाजा लगाया जा सकता है। हम खुद इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पर इस परिवार की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं कि वाकई एक लंबा वक्त बीत गया रेस्क्यू करने से लेकर तमाम लोगों को। उनके भाई विपिन लगातार वही शिलोंग में हैं और अब वो भी जो है राजा का शरीर, पार्थिव शरीर जो है शव लेकर के वो पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से सीधे राजा के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया है, बॉडी जो शव है वो डिकम्पोज हो चुका है, परिवार के लोग गमगीन हैं। राजा के पिता जो है उनकी भी हालत जो है खराब है। परिवार में उनके पिता को कल तक ये जानकारी नहीं दी गई थी कि राजा की शव मिला है, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सोनम है, दोनों पति पत्नी जो घूमने गए थे, हनीमून पर गए थे, कुछ दिन पहले इनका विवाह हुआ था। अब ये उम्मीद है कि सोनम सुरक्षित मिल सके। उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है और आर्मी सेना जो लगातार रेस्क्यू कर रही है वो सोनम को सुरक्षित ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर अब सभी की आंखों में जो है वो आंसू साफ नजर आ रहे हैं, जो पीड़ा है वो साफ नजर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि जो है परिवार के सदस्यों को यहाँ पर सोनम जो है वो सुरक्षित मिल सके, ये उम्मीद लगाई जा रही है। परिवार के सदस्य जो है अब इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में जब राजा का शव यहाँ पर पहुंचेगा, पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। और मेरे साथ देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं वो सोनम के पिता और राजा के पिता हैं, जो काफी गमगीन हालत में, काफी पीड़ा उनके पहुंच रही है, दर्द है उनके आंखों में और सिर्फ एक ही मांग है कि अब उन्हें न्याय मिल सके। और न्याय की गुहार, न्याय की उम्मीद जो है वो यहाँ पर वो लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के साथ उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। सीबीआई जांच की, जो सीबीआई जांच इसमें हो सके और उन दरिंदों को, उन आरोपियों को जो है वो पकड़ा जा सके। घर के अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो रिश्तेदारों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। बस इंतजार है कि अब राजा का जो शरीर, जो पार्थिव शव है वो यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन एक पिता के लिए ये साफ है कि जो बेटा जीवंत होकर एक खुशहाली के नव अपने एक नए जीवन में जो कदम रखा था, उसने काफी उम्मीदें थी बेटे से। घर में बहू आई थी और दोनों दंपत्ति जीवन में एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस तरह की घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है और ये वाकई एक दुखद घड़ी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल सके। उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के साथ साथ उन दरिंदों को भी सजा मिले और परिवार के सदस्यों को न्याय मिल सके। इसको लेकर के सीबीआई
की जा रही। देखिए यहाँ पर जी अब भारत, ये राजा वाकई में यहाँ पर एक ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ पर एक नव दंपत्ति यहाँ अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन एक ये हादसा हो गया। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल अभी भी है कि यहाँ पर राजा का शव तो बरामद हो गया है, पर यहाँ पर आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जिस वजह से ये घटना घटित हो सकती है? क्या कुछ यहाँ पुरानी रंजिश के कुछ ऐसे तार निकल के आ रहे हैं? क्या कुछ वजह समझ में आ रही है? अभी प्राथमिक दृष्टया आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या वो हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं? क्या कुछ ये मामला रहा है, कुछ अगर रफली इसका आइडिया निकल पाए? देखिए उनके परिवार के जो सदस्य हैं, हालांकि मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वो शायद हमसे चर्चा कर सकें, हमसे अपनी बात रख सकें। एक बार उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा, उनसे पूछ सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। और सचिन जी मेरे साथ हैं। सचिन जी, आप न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय सर मेरी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से एक ही मांग है बार बार कि मेरे को सीबीआई दिया है ना। पहले मैं सेना मांगता हूँ, थक गया था, अब मैं सीबीआई मांगता हूँ, थकूंगा नहीं सर। क्या लग रहा है सोनम को यदि लेकर सीबीआई हमको 1-2 दिन में नहीं मिलती है तो इंडोनेशिया पर एमपी धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने यहाँ पोस्टर लगाया है कि मैं नहीं मारा, नहीं मुझे मारा गया है। मैं भाई की ही आत्मा होगी जो एकदम से मेरे से निकली कि भाई मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, तो मुझे न्याय मिले, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, तो सीबीआई की जांच करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण की क्या लग रहा है कि पुरानी रंजिश या वहाँ की कोई उस बच्चे ने आज तक शंकर नहीं मारा किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं। सर बहुत सीधा बच्चा था और कोई इंदौर से बाहर कहीं जाते नहीं था वो तो घूमने गया शादी के बाद में, तो उसकी कोई पुरानी रंजिश थोड़ी है। वो तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई किसी ने घेर के मारा गया है और लूटपाट करी गई है। पूरी रकम उसकी सारी गायब है, ब्रेसलेट है, सोने की अंगूठियां हैं, चेन है। वो 200 फीट नीचे मिला सर वो, और 5 फीट की दीवार थी जिसमें, वहां से कोई बच्चा कूद का आत्महत्या तो थोड़ी करेगा, है ना। इसलिए हम तो बस यही चाहते हैं सरकार से कि सीबीआई की जांच करी जाए, बस। देखिए मैं तो यही चाहता हूँ परिवार के सदस्य एक साथ मैं तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। चाहे जब चाहे अपन मार सकते हैं कोई जाके, लेकिन मार सकते हैं उनको जाके। मेरी सरकार, मोदी सरकार से यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरे जो बच्चे गए हैं, मैं साला हूँ उनका, राजा रघुवंशी का जी, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि मोदी सरकार तक ये विनती हमारी पहुंचाई जाए। और जो भी है रिक्वेस्ट है हमारी, जब अपन पाकिस्तान से हमला दूसरे देश से मतलब सोनम का भी क्या लग रहा है आपको कि सोनम का तो सर मेरे को ये लगता है वो तो शायद ही अब मिल पाएंगी, जो भी मिलेगी डेड बॉडी ही मिलना है। कि हमारी अंदर की आत्मा ये बोल रही है जो भी मिलेगी डेड बॉडी ही मिलना, सुरक्षित मिलना नहीं है। ये वाकई काफी पीड़ा है। और हमने उनके परिजनों से बात की, सोनम के भाई से भी हमने बात की, राजा के भाई से हमने बात की। काफी जो है आक्रोश तो है उनके परिवार के सदस्यों में। और उम्मीद है कि जिस तरह की मांग जो सीबीआई की कर रहे हैं, सीबीआई की मांग उनकी पूरी हो और इस पूरे मामले को जो है गहनता से और गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि ऐसे दरिंदों को जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, ऐसे उन अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है और कुछ ही समय बाद जो है राजा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। उसके शव को लाने के बाद में परिजन पिता की एक उम्मीद है कि बेटी का आखिरी बार जो चेहरा है वो देख सकें। लेकिन ये क्योंकि उसका जो पार्थिव शरीर है, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत गया था और लंबा वक्त बीत जाने के बाद बॉडी जो है उसका शरीर काफी डिकम्पोज हो चुका है। ऐसे में पिता की उम्मीद है कि एक बार यहाँ पर इस पूरे मसले पर जरूर सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ पर परिवार की सभी मांगों को यहाँ पर पूरा करना चाहिए, ताकि इस पूरे मसले में ये साफ हो पाए कि किस वजह से ये घटना घटित हुई, किन लोगों ने इस अपराध में यहाँ पर भाग लिया है, जिन लोगों की संलिप्तता है उन लोगों को यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।